T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत होने जा रही है 1 जून 2024 से और पहला मुकाबला इस मेगा टूर्नामेंट का पहला मैच ओपनिंग गेम खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्टिंग कंट्री है, इस वजह से होस्ट के साथ ये जो मुकाबला है या ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला खेला जाएगा डैलस में और डैलस की जो पिच रिपोर्ट है, ग्रैंड प्रियरी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैचेस खेले नहीं गए हैं और जितने मुकाबले यहाँ पर खेले गए उसके आधार पर पिच रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ बल्लेबाजों को मदद मिलेगी या गेंदबाजों को मदद मिलेगी, पूरी खबर आपको, पूरा पिच रिपोर्ट आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी है, क्योंकि अमेरिका में मौसम के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एक पल में बारिश है, एक पल में धूप हो जाएगी, फिर कभी कहीं पे बर्फबारी पड़ जाएगी। अमेरिका में 4-5 अलग अलग टाइम जोन्स हैं, तो लिहाजा लोगों को मौसम की जानकारी क्या है इस मैच के लिए उसके बारे में जानना है। तो भाई मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे पिच रिपोर्ट के बाद। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में T20 इंटरनेशनल मुकाबले कितने खेले गए हैं और उन मुकाबलों में किसका बोलबाला है, हेड टू हेड आंकड़े हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेगा कवरेज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक एक मैच का एक एक वीडियो हर एक डिटेल तरीके से हम आपको अलग अलग वीडियोस में देते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं मैच नंबर 1 T20 वर्ल्ड कप 2024 मैच नंबर 1 यूएसए वर्सेस कनाडा, और ये मुकाबला खेला जाएगा ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम में, डैलस में ये मुकाबला खेला जाएगा। और डैलस की पिच का मिजाज क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डैलस में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेले गए हैं। पिछले जो मुकाबले यहाँ पर खेले गए मेजर लीग क्रिकेट की अगर हम बात करें या जो लोकल क्रिकेट मैचेस वहाँ पर खेले गए उनके आधार पर पिच रिपोर्ट क्या आ रही है वो देख लेते हैं। तो आपको बता दें डैलस में बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है। डैलस की जो पिच है वो कुछ चुनिंदा पिचों में से एक है, अगर आप अमेरिकन पिचेस की बात करें तो चुनिंदा पिचेस में से एक है जहां पर बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है। अगर आप औसतन स्कोर देखोगे तो वो 168 है और पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर किसी पिच पर 168 औसतन स्कोर है तो फिर निश्चित तौर पर जो टीम है या बल्लेबाज हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद उस पिच पर मिलेगी ऐसा माना जाता है। लेकिन बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों के लिए भी इस पिच पर थोड़ी बहुत मदद है, खास तौर पे स्पिनर्स के लिए और ख़ास तौर पे जब दूसरी पारी में गेम प्रोग्रेस हो जाएगा। चेपॉक स्टेडियम आप लोगों को पता होगा, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम को आप अमेरिकन वर्जन आप एक तरीके से मान सकते हो। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में क्या होता है, बल्लेबाजों को मदद है लेकिन स्पिनर्स को भी मदद है, बल्लेबाजों को मदद है लेकिन दूसरी पारी में चेस करना उतना आसान नहीं है। तो चेपॉक स्टेडियम का यूएसए वर्जन आप इसे कह सकते हो। डैलस की जो पिच है वहां पर चेस करते हुए टीमों के जो सक्सेस रेट की अगर आप बात करें तो वो थोड़ी सी कम है, 33.33%, यानी कुल जो कुल 10 मुकाबले खेले गए उनमें 4 बार ही सिर्फ चेस करते हुए टीमों ने सफलता प्राप्त की है। बाकी के मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने सफलता प्राप्त की है। ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है। यहाँ जो मैच खेले गए हैं अगर उसके आधार पर पिच का मिजाज समझे तो उससे समझ आता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों का बोलबाला साफ तौर पर देखा गया है। बल्लेबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को यहां पर ठीक ठाक मदद मिलती है। पिछले 12 मैचों की बात करें तो 8 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है, तो वहीं 4 मैचों में चेस करने वाली टीम ने बाजी मारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 168 है। अब क्यों हम कह रहे हैं कि भाई यहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा, तो एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। इस पिच पर 250 के आसपास का जो स्कोर है वो 4 बार हासिल किया है टीमों ने। तो जिस पिच पर भाई 250 रन T20 गेम में अगर बन जाए तो उस पिच पर आप कह सकते हो कि बल्लेबाजों का बोलबाला साफ तौर पर रहने वाला है।
अब बात करते हैं भाई मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि भाई 250 रन बने, 300 रन बने या 120 पर टीम ऑल आउट हो जाए या 25-50 रन बना पाए, ये सब कुछ तब संभव है जब मैच बारिश की वजह से रद्द ना हो। तो क्या पहला ही T20 मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024 का क्या बारिश की भेंट चढ़ने वाला है? इसका जवाब है शायद हां शायद ना, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मैच के अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी ऐसा अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि 40 से 50% बारिश की संभावना है। यहां पर मौसम, अगर आप मौसम की बात करो तो मौसम मैच के अनुकूल रहेगा, टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लेकिन एनवायरमेंट की अगर आप बात करो यानी बारिश के माहौल है या नहीं, वो मैच के अनुकूल नहीं है अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट। और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा। 71% ह्यूमिडिटी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आगे अगर हम देखें ग्राफिक्स के माध्यम से तो शनिवार को डेलस का मौसम मैच के अनुकूल नहीं बताई जा रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को मैच वाले दिन तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 50% बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो वहीं 71% ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। तो भाई मौसम विभाग ने तो साफ कर दिया है कि भाई ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को। बारिश अगर नहीं भी होती है तो 71% बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था इसी वीडियो में कि चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम को आप यूएसए वर्जन समझ सकते हो, कह सकते हो, ऐसा है नहीं लेकिन कह सकते हो। तो भाई वेदर में भी चेन्नई का ही वेदर आप ले लीजिए, क्योंकि चेन्नई में जो मैचेस होते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा वेदर रिपोर्ट में हम यही बताते हैं कि 65, 60%, 70%, 80% ह्यूमिडिटी, यहां पर भी 71%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़े। दोनों ही टीमों के बीच बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए। दोनों ही टीमें एसोसिएट नेशन है, बहुत ज्यादा मैचेस ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलते, लेकिन इन दोनों ने अब तक जितने मुकाबले खेले उसमें एक छत्र राज आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का है। यूएसए और कनाडा के बीच अब तक कुल 7 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। 7 मैचों में यूएसए ने 5 मैच जीते हैं, तो वहीं सिर्फ 2 मैचों में कनाडा ने बाजी मारी है। तो भाई हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हेड टू हेड आंकड़ों में यूएसए का बोलबाला साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूएसए की टीम साफ तौर पर अपना जो दबदबा है T20 इंटरनेशनल में कनाडा के खिलाफ वो बरकरार रखे हुए हैं। अब कनाडा की टीम चाहेगी कि पहले मुकाबले में हराकर अपसेट करे, पहले तो अपसेट करे यूएसए को, और दूसरा विनिंग मोमेंटम लेकर आए। और यूएसए और कनाडा दोनों ही भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीमों की नजरें भी इस मुकाबले पर होगी, क्योंकि टीम भले ही छोटी है लेकिन हौसले इन दोनों ही टीमों के बहुत बड़े हैं और दोनों ही टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतर रही है। ऐसे में यू नेवर नो, बड़े मैच, बड़े उलटफेर हमने पास्ट में देखे हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, टूर्नामेंट तो जरूर ये दोनों टीमें नहीं जीतेंगी, ये बात 100% श्योर है, लेकिन अपसेट यू नेवर नो, कौन सी टीम को ये अपसेट कर दे, पाकिस्तान को अपसेट कर दे या भारत को अपसेट कर दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम पास्ट में कई सारे एग्जांपल्स देखते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन से प्लेयर्स होंगे, दोनों टीमों की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और अपनी टीम को बाजी मारने में मदद करेंगे, टीम को पहली जीत, पहला ओपनिंग गेम में जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कनाडा की कर लेते हैं। विजिटिंग नेशन है, विजिटिंग टीम की प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालते हैं। विजिटिंग टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर आप भी नजर रखिएगा। देखिए, कनाडा की बात करें हम तो कनाडा की तरफ से साद बिन जफर पर आप नजर रखिएगा, टीम के कप्तान है। उसके अलावा निकोलस किर्तोन, ये जो है आपने जो पिछला मुकाबला कनाडा ने खेला था, जो पहला मुकाबला वार्म अप मुकाबला खेला था उसमें इन्होंने 50 रन लगाए थे, तो ऐसे में इन पर आप नजर रखिएगा। अगर आप प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो एरन जॉनसन और नवनीत धालीवाल ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले। निकोलस किर्तोन आपको नंबर 3 पर दिखेंगे। प्रगत सिंह उसके बाद होंगे प्लेइंग 11 में। साद बिन जफर आएंगे प्लेइंग 11 में, वो होंगे ऑब्वियसली टीम के कप्तान है। जुनैद सिद्दीकी,
फिर उसके बाद श्रेयस मोवा, विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो श्रेयस मोवा होंगे। फिर डिलॉन हाइलागर होंगे प्लेइंग 11 में, जेरेमी गॉर्डन, निखिल दत्ता और जुनैद सिद्दीकी आपको प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो स्टीवन टेलर और मोनाक पटेल, ये आपको दोनों ओपनर्स दिखने वाले हैं। मोनाक पटेल टीम के कप्तान भी है, टीम को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद एड्रिस गस, ये आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। एरन जोन्स दिखेंगे। कोरी एंडरसन पर आप नजर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। कोरी एंडरसन नाम सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो न्यूजीलैंड की तरफ से खेला करते थे। जी बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेला करते थे। शाहिद अफरीदी का जो फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड है वो पहली बार अगर किसी ने तोड़ा था तो वो कोरी एंडरसन ही थे, जिन्होंने बहुत तेज गति से सिर्फ एक बॉल और कम रहते हुए उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। सनसनी मचा दी थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां से अब ये क्रिकेट खेलते हैं। कोरी एंडरसन होंगे, हरमीत सिंह होंगे, नीतीश कुमार होंगे, शैडले वेन श्वॉक होंगे, अली खान होंगे, जसदीप सिंह और सौरभ नातवलकर, ये आपको प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं। तो भाई कनाडा की प्लेइंग 11 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्लेइंग 11 देखने के बाद आपको क्या लगता है ओपनिंग गेम में कौन बाजी मारेगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।